प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के हमारी इस क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। लाइट चैप्टर है आपका। और स्फेरिकल मिरर्स हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, बट रिफ्लेक्शन में दूसरे मिरर भी आते हैं, स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के बारे में। इस वीडियो को भी शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बेसिक चीज़ों से मैंने उठाया है चीज़ों को, और देखिएगा पूरा शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस या स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए बेसिक चीज़ें जानेंगे कि लाइट रेज का कन्वर्ज होना क्या होता है और लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं तो क्या होता है। समझिएगा, जब हम लोग बात करते हैं कन्वर्जेंस के बारे में, कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस का मतलब हो जाता है लाइट रे का किसी एक ही पॉइंट पर जाकर के बार बार इकट्ठा होना। ठीक है ना। हाँ, अगर लाइट रेज इस तरीके से इकट्ठी हो रही है किसी पॉइंट पर, इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है। हाँ, लाइट रेज कुछ इस तरीके से इकट्ठी हो रही है, ऐसे करके, यूं करके, ये हो गया, ठीक है। हाँ, ये हो गया इस तरीके से, तो हम लोग बोलते हैं कि लाइट रेज जो है ना वो कन्वर्ज हो रही है। ये तुम्हारा लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं इस तरीके से, और लाइट रेज जब कन्वर्ज होती हैं तो लाइट रेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी घटती है। इस पॉइंट पर आकर के लाइट रेज मिलती हैं। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द कन्वर्जेंस। लाइट रेज आर कन्वर्जिंग एट पॉइंट पी। तो ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये लिखते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं। कन्वर्ज होने का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारी लाइट रेज आर कन्वर्जिंग एट पॉइंट पी, ठीक है ना। हाँ, ये पी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी चीज, लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं। अब लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं ऐसे करके, ठीक है। लाइट रेज आर डाइवर्जिंग। अब लाइट रेज तुम्हारी इस तरीके से डाइवर्ज हो रही हैं। मान लेते हैं जैसे इस पॉइंट से लाइट रेज आकर के डाइवर्ज हो रही हैं ऐसे करके। डाइवर्ज होने का मतलब ये होता है कि लाइट रेज मतलब एक जगह से बाहर निकल रही है, ठीक है ना। हाँ, एक जगह से बाहर निकल रही है। तो लाइट रेज कुछ इस तरीके से हमें किसी पॉइंट से बाहर जाती ही महसूस होती हैं ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, लाइट रेज किसी पॉइंट से ऐसे करके बाहर जाते हुए हमें महसूस होती हैं यूं करके, ठीक है। तो ये यूं करके, ये लाइट रेज जो है ना ये हो रही है ये कन्वर्ज, ये डाइवर्ज हो रही है। ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है कुछ इस तरीके से ऐसे करके। तो ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है यूं करके, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर लाइट रेज डाइवर्जन हो रहा है, ठीक, डाइवर्ज। और यहाँ पर लाइट रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। जब लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं तो यहाँ पर हमेशा रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक है ना, रियल इमेज। और जब कभी भी लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर बनती है वर्चुअल इमेज, तो यहाँ पर ये तुम्हारी बनती है वर्चुअल इमेज। हाँ, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। आई होप सो कि आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे। तो इस तरीके से लाइट रे जब इकट्ठी होती हैं तो बोलते हैं कन्वर्ज हो रही हैं,
लाइट रेज जब दूर जा रही होती है किसी पॉइंट से तो समझ जाना वहां पर डाइवर्ज हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो जो लाइट रेज जो डाइवर्ज होती हैं वो हमेशा किसी पॉइंट से निकल रही होती हैं, डाइवर्ज हो रही होती हैं, तो वहां पर वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं जरा स्फेरिकल सरफेस। देखिए स्फेरिकल सरफेस क्या होता है। कोई एक हॉलो स्फीयर ले लो, खोखला गोला, ठीक है, कोई खोखला गोला ले लो, तो खोखला गोला जो है ना वो स्फेरिकल सरफेस कहलाएगा, पूरा इसका जो बाहरी जो सरफेस है, ठीक है। और उससे बने हुए जो मिरर होते हैं वो तुम्हारे कहलाते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर्स। जैसे किसी गोले को, जैसे हम लोग किसी फल को काट दें थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, कोई 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 भी एक फ्रूट है, ठीक है, कोई फ्रूट है मान लेते हैं, और हमने इसको इतना काट दिया। अगर हमने इसको इतना काट दिया तो हमने इतना हमारे पास में बचा, इतना। तो ये जो बनेगा, इसके एक तरफ अगर हम लोग इस तरीके से पॉलिश कर दें ऐसे ऐसे करके, तो ये खोखले गोले का इतना हिस्सा हो गया, और ये हमारा बन जाएगा एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही स्फेरिकल मिरर होते हैं तुम्हारे। और ये स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ना वो तुम्हारे दो तरीके के होते हैं। एक तुम्हारा होता है कॉन्केव मिरर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवतल, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना, अवतल और उत्तल दर्पण। और ये कॉन्केव मिरर, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर कैसा होता है, देखिए कॉन्केव मिरर जो होता है ना, कोई भी मिरर जिसके अंदरूनी हिस्से पर, ठीक है ना, जिसके अंदरूनी हिस्से पर मिरर बनता हो और बाहरी हिस्से पर पॉलिश पॉलिश की गई हो। तो ये तुम्हारा इस तरीके से बाहरी हिस्से पर इसके पॉलिश की गई है, और ये अंदरूनी हिस्सा जो है ना वो तुम्हारा मिरर का काम करता है, ठीक है। ये तुम्हारा अंदर वाला हिस्सा तुम्हारा मिरर है। यहाँ पर आप आँखों से कोई भी चीज़ देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, ये है मिरर। तो ये तुम्हारा कहलाता है क्या, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो तुम्हारा ऐसे होता है, इसमें इसके उभरे हुए हिस्से पर मिरर बनता है, ठीक है, इसके उभरे हुए हिस्से पर तुम्हारा मिरर बनता है ऐसे करके, ये ऐसे करके इसके उभरे हुए हिस्से पर मिरर बनता है। अंदरूनी हिस्से पर इसके पॉलिश होती है, सॉरी, इसके अंदरूनी हिस्से पर पॉलिश होती है यूं करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके मिरर बन जाता है, ये यूं करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉनकेव कहलाता है, कॉनकेव, सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तुम्हारा कॉनकेव कहलाता है, ठीक। और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स कहलाता है, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर, और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, अरे ठीक है, कॉन्वेक्स, ठीक। चलो तो ये चीज हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है ऐसे करके, कॉनकेव और वो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहचान में आती है। ये एक्चुअली में कॉनकेव सरफेस, जैसे कोई चम्मच होता है ना, चम्मच, तो चम्मच का ये वाला जो हिस्सा होता है, चम्मच का ये वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये तुम्हारा कॉनकेव, कॉनकेव कहलाता है ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। हाँ, कॉनकेव जो धंसा हुआ हिस्सा होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये तुम्हारा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा हिस्सा होता है, अरे ये वाला तुम्हारा जो हिस्सा होता, ये वाला जो तुम्हारा हिस्सा होता है ऐसे, ये तुम्हारा कॉनकेव हो गया, और ये वाला तुम्हारा कॉन्वेक्स हो गया, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स हो गया, ठीक, उभरा हुआ। तो ये चम्मच है, स्पून, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पून, ठीक। तो बिल्कुल इस तरीके से हम लोग इनको पहचानते हैं कि यहाँ पर कि कौन सा जो सरफेस होता है वो कौन सा सरफेस कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को पहचानते हैं। चलिए आगे चलते हैं जरा। अब देखते हैं जरा कि कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कॉनकेव मिरर जो होता है वो तुम्हारा धंसे हुए सरफेस का होता है इस तरीके से, ठीक है। इसके आउटर सरफेस पे होती है पॉलिश, इसके आउटर सरफेस पे होती है पॉलिश, और वो इस तरीके से ऐसे करके, इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर तुम्हारा ये मिरर बनता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो कोई भी लाइट रे अगर आकर के गिरती है, कोई भी लाइट रे अगर आकर के यहाँ पर ऐसे करके गिरेगी, ये यूं करके, ये ऐसे करके,
ये ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये जो लाइट रे होगी वो टकरा के ऐसे करके चली जाएगी वापस, ठीक है। वो लाइट रे ऐसे करके टकरा के वापस चली जाएगी, ये यूं करके, ठीक है। हाँ, तो लाइट रे ऐसे करके टकरा के वापस चली जाएगी, ये यूं करके। तो यही होता है तुम्हारा कॉनकेव सरफेस। बाहर तुम्हारी पॉलिश होती है इसमें, ठीक है ना। हाँ, बाहर ये तुम्हारी पॉलिश होती है, पॉलिश, ठीक। और ये होता है तुम्हारा इस तरीके का कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसके अंदर वाले हिस्से पर रिफ्लेक्शन होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारी लाइट रे है, लाइट रे, ठीक है। हाँ, ये वाली तुम्हारी लाइट रे है। तो लाइट रे गई और टकरा करके ऐसे वापस आ गई, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। अगला ऐसा देखते हैं जरा कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो तुम्हारा उभरे हुए सरफेस का होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी मैंने बताया भी था आप लोगों को, फिर से बता देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसके अंदरूनी हिस्से में, उसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश होती है ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, और ये यहाँ पर तुम्हारी पॉलिश होती है ऐसे करके, ठीक, ये पॉलिश होती है। और यहाँ पर ऐसे करके ये इस तरीके से तुम्हारी आंख होती है, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारी आंख होती है ऐसे करके, और ये है तुम्हारी पॉलिश, ठीक है। तो इस पर क्या होता है ऐसे करके कि यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। लाइट रे को अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके डाला गया, तो ये लाइट रे तुम्हारी ऐसे करके यहाँ से यहाँ से लाइट रे ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। लाइट रे यहाँ से ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाती है यूं करके, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसके आउटर सरफेस से, उभरे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जरा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कोई भी एक हॉलो स्फीयर ले लीजिए, उसका कुछ हिस्सा कट कर देते हैं और उस कट किए गए हिस्से से हम लोग मिरर बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वही स्फीयर है, पूरा हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर खोखला गोला है। ये कांच का खोखला गोला मैंने काट लिया। ये जो कांच का, मैंने इतना इतना हिस्सा इसका यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में मैंने काट लिया, इतना हिस्सा मैंने यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। इतना ऐसे काट के इतना अलग कर लिया, और मैंने उसके अंदरूनी हिस्से में जो ग्रीन कलर की आप देख पा रहे होंगे, ये अंदरूनी हिस्से में मैंने पॉलिश कर दी, पॉलिश, ठीक है। तो ये है तुम्हारी ग्रीन कलर की पॉलिश, ठीक है। और जो तुम्हारा मिरर वाला जो हिस्सा बना है वो तुम्हारा इतना बना है, ये है, ये है मिरर वाला हिस्सा, और जो अंदर है वो तुम्हारी पॉलिश है। तो बाहर वाला जो सरफेस बनेगा वो बनेगा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। और ये जिस स्फीयर से काटा गया है, जिस गोले से इसे कट किया गया है इसे, उस गोले की जो सेंटर है यहाँ पर, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो है ये पॉइंट। तो इस मिरर के लिए इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इस पूरे मिरर के ठीक बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। और सेंटर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस। और यहाँ पर इस मिरर के लिए इस रेडियस का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना, पहले भी बता चुका हूँ। दूसरी चीज, पोल और सेंटर से गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है, अ लाइन, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक लाइन जो पोल और सेंटर से होते हुए गुजरती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस होती है, इसी एक्सिस के रेफरेंस में हम लोग इमेज बनाएंगे, ठीक है। कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, वो सब समझ में आएगा बाद में।
ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारा दूसरा गोला है, दूसरा गोला, और ये भी तुम्हारा ऐसे ही है। जब हम लोग इसका इतना हिस्सा यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में इतना हिस्सा कट कर लिया। अब कि मैंने इसके आउटर सरफेस पे मैंने पॉलिश करी। यहाँ पर पॉलिश कहाँ करी थी? यहाँ पर मैंने पॉलिश करी थी अंदरूनी हिस्से में, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर मैंने पॉलिश करी थी अंदरूनी हिस्से में, और वहां पर मैंने पॉलिश करी है आउटर सरफेस पे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर मैंने पॉलिश करी है आउटर सरफेस पे, ठीक। ये अब क्या है कि यहाँ पर इसके सेंटर से यहाँ पर पोल बनेगा, ये तुम्हारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है ना। तो और इन दोनों के बीच से मतलब पोल और सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। इन लाइनों को जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर इन पॉइंट्स को अगर आप नहीं जानते तो कल को हम ऐसी ही टर्मिनोलॉजी, ऐसे टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करते अपने लेक्चर के दौरान। तो लेक्चर में आप लोगों को ये वाले पॉइंट्स पता होने जरूरी थे, ठीक है ना। और जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है पूरी, उसको बोलते हैं अपर्चर, उसी को बोलते हैं अपर्चर, ठीक है ना। अपर्चर शब्द का इस्तेमाल जो होता है वो कैमरे के लिए किया जाता है ज़्यादातर, कि कैमरा या हमारी आँख हो गई, ठीक है ना, तो इन सब के लिए। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं जरा प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। किसी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ, तो देखिए कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, उसकी अगर कभी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है, उसके बारे में पूरी नॉलेज चाहिए, तो सबसे बेसिक नॉलेज ये है कि उस मिरर पर या उस लेंस पर, लेंस आगे पढ़ेंगे, आप बस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज डाल दीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप लाइट रेज डालते हैं तो वो खुद बता देगा कि उसका नेचर क्या है, उसका नाम क्या है। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर जो होता है उसके आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर जो होता है उसके आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है इस तरीके से। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, इसके आउटर सरफेस पे है पॉलिश, ठीक है ना, इसके आउटर सरफेस पे है पॉलिश इस तरीके से, ये है, ठीक है। तो इसके आउटर सरफेस पे है पॉलिश, POLISH, ठीक, ये है। तो इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से, ये हमने पीले रंग से बना दी, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लाइट रेज डाल दी, तो पहली लाइट रेज जो हमारी गई वो तुम्हारी सीधे ऐसे करके जाती है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे जरा ध्यान से तो पहली लाइट रे हमारी यहाँ से ऐसे करके जाती है और ये टकरा करके और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाती है ऐसे करके। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि जितनी भी लाइट रेज हैं जो यहाँ पर मिरर से टकरा के वापस आएंगी, ये सभी की सभी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करती हैं। दो रूल्स थे, दोनों रूल्स को फॉलो करेंगी। वैसे ही यहाँ पर ये वाली लाइट रे अब जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना, ये वाली लाइट रे ऐसे करके जाएगी और ये भी यहाँ से टकरा के ऐसे करके वापस आती है यूं करके, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये एक लाइट रे यहाँ से ऐसे करके जाती है यूं करके, ठीक है ना, और ये लाइट रे टकरा करके ऐसे करके वापस आ जाती है यूं करके। एक लाइट रे तुम्हारी यहाँ से ऐसे करके जाती है और ये ऐसे करके वापस आ जाती है यूं करके, ठीक है। तो ये ऐसे करके लाइट रेज वापस आ जाती हैं। ये किस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं? ये इस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं जिसका पॉइंट का नाम होता है फोकस। लाइट रेज जिस पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज होती हैं उसी पॉइंट को रियल फोकस बोलते हैं। ये रियल फोकस है क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा फोकस। और दूसरी चीज कि जो प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को जहां पर कट करती है, ये पॉइंट तुम्हारा होता है पोल, ठीक है ना। ये पॉइंट तुम्हारा होता है पोल, ये है तुम्हारा पोल, ठीक, यहाँ पर ये है पोल। तो यहाँ पर ये तुम्हारा पोल है, POLE पोल, ठीक है। पोल से और फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक। पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। दूसरी चीज कि ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है तुम्हारी फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है
कि एक साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन हालांकि हम आपको बाकी बाद में बताएंगे, मगर एक चीज यहां से कंफर्म हो गई है, और वो ये है कि ये जो मिरर होता है ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। कौन सा मिरर है ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। जब इस पर इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज, देखो ये जो लाइट रेज जो पैरेलल आती हैं, कभी भी लाइट रेज अगर पैरेलल है तो समझ जाना कि वो इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट तो तुम्हारा हम यहीं पे यही पॉइंट लिखेंगे, लाइट रेज, इफ लाइट रेज आर पैरेलल then it means they are coming from infinite. If light rays are parallel, light rays are parallel, they are assumed to be coming from infinite. ठीक, माना जाएगा कि वो इनफाइनाइट से आ रही हैं। दूसरी चीज, एक तो तुम्हारा पहला पॉइंट तो तुम्हारा यही हो गया, ठीक है। हाँ, अच्छा, अरे अच्छा, दूसरी चीज, एक तो ये हो गया तुम्हारा, और दूसरा तुम्हारा पॉइंट इधर ये हो गया कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो तुम्हारा कन्वर्जिंग नेचर का होता है, वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉनकेव मिरर converges light rays coming from infinite. ठीक, hence this is known as converging mirror. This mirror is known as also known as converging mirror. कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। तो इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। दूसरी चीज कि इसकी इसी नेचर की वजह से इसका यूज सोलर कुकर में किया जाता है। एक्चुअली में सूरज होता है बहुत दूर, सूरज से लाइट रेज आती हैं, सन से लाइट रेज आती हैं, टकरा के किसी पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं करके, है ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि दैट्स व्हाई दिस मिरर इज ऑल्सो यूज्ड इन this mirror is also used in solar cooker. In solar cooker, ठीक, ड्यू टू इट्स कन्वर्जिंग नेचर।
ड्यू टू इट्स कन्वर्जिंग नेचर। ठीक है, चलिए, तो ये इसके यूज होते हैं, ये इसके इस तरीके से यूज होते हैं। और आगे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगी अभी, ठीक है ना। तो ये है खास बात किसकी, ये है खास बात तुम्हारे कॉनकेव मिरर की, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर की ये कुछ खास बातें होती हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ मैंने बता ही दिया है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, मगर हम ये चीज़ तब चर्चा करेंगे, तब हम लोग इस पर बात करेंगे जब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में। अभी इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जान रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर के बारे में हो गया। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज, अब इसके बारे में थोड़े कुछ और पॉइंट्स हैं, तो वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इस मिरर का जो इस्तेमाल है वो तुम्हारा मतलब कई और भी जगहों पर होता है। तुम्हारा जो ये कॉनकेव मिरर जो होता है वो तुम्हारा दो तरीके का होता है। कॉनकेव मिरर दो तरीके का होता है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। हाँ, स्फेरिकल कॉनकेव। और दूसरा होता है तुम्हारा पैराबोलिक कॉनकेव। ठीक, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। दूसरी चीज, तो स्फेरिकल कॉनकेव जो होता है वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है, ठीक है। इस तरीके का होता है, ऐसे करके, ऐसे करके। ये तुम्हारा स्फेरिकल कॉनकेव मिरर हो गया, जिसमें इसके बाहरी सरफेस पर, मतलब इस तरीके से अगर हम लोग देखें ऐसे करके, ऐसे, तो इसके बाहरी सरफेस पर यहाँ पर ऐसे करके तुम्हारा पॉलिश होता है। ये वाला तुम्हारा है स्फेरिकल कॉनकेव, ठीक है। मगर जो पैराबोलिक कॉनकेव होता है वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से होता है पैराबोलिक कॉनकेव। तो पैराबोलिक कॉनकेव के आउटर सरफेस पर होती है पॉलिश, ये है। तो ये इसके आउटर सरफेस पे होती है पॉलिश, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट होते हैं इनके। तो ऐसा होता है पैराबोलिक कॉनकेव। पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का यूज ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप्लीक कि पैराबोलिक कॉनकेव मिरर इज वाइडली यूज्ड, ठीक है ना। हाँ, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर इज वाइडली यूज्ड, ठीक है ना। नंबर वन, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर कार, बाइक, ट्रक, बस, जितने भी व्हीकल्स होते हैं सभी की जो हेडलाइट होती है उसमें रिफ्लेक्टर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर, used as reflector in all vehicles headlight, ठीक है ना। तो ऑल व्हीकल्स की हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसको जो कॉनकेव पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल सर्च लाइट में भी होता है, डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये चीज कि दिस मिरर इज ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट, है ना। कॉनकेव पैराबोलिक कॉनकेव मिरर इसको डेंटिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं।
कॉनकेव मिरर is used by dentist and ENT specialist। ENT का मतलब होता है ईयर नोज थ्रोट। ENT का मतलब होता है ईयर नोज थ्रोट। आपने देखा होगा किसी हॉस्पिटल में कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ईयर नोज थ्रोट के, ये डिपार्टमेंट अलग होता है मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। और डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर वाले दांत को अंदर से देखना है तो मुंह पूरा खुल नहीं पाएगा, तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, तो डॉक्टर यहाँ से पकड़ता है इसको, आपके दांत के अंदर ऐसे डाल देता है, तो इसमें इमेज यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से पता चलता है। दूसरी चीज कि इसका इस्तेमाल जो है ना वो डिश एंटीना में भी किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो यूज्ड इन डिश एंटीना, डिश एंटीना। और दूसरी बात कि इस मिरर को हम लोग एक और नाम देते हैं, सेविंग मिरर भी इसको इस्तेमाल इसको कहा जाता है, इसे सेविंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज सेविंग मिरर। दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज This mirror is also known as saving mirror. This mirror is also known as saving mirror. इसे सेविंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो डिश एंटीना का इसका इस्तेमाल देखो ऐसे होता है। डिश एंटीना, जैसे डिश एंटीना इस तरीके से बना लिया गया, यहाँ पर छत पर लगा दिया गया ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये लगा दिया गया रिसीवर, ठीक है ना। और यहाँ पर लगा दिया गया एक सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से जाने वाली जो लाइट रेज हैं, सैटेलाइट से जो जाने वाली लाइट रेज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, सैटेलाइट से जो जाने वाली लाइट रेज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं ऐसे करके, ठीक है। ए यूं करके, ए यूं करके, ए यूं करके, ए यूं करके, ठीक है। हाँ, तो यूं और ये यूं और ये यूं और ये यूं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे सैटेलाइट की लाइट ये आती हैं इस तरीके से, तो सारी लाइट रेज तुम्हारी जो है ना वो कन्वर्ज हो जाती हैं यहाँ पर। तो ये है तुम्हारा डिश एंटीना, ठीक है ना। हाँ, ये है डिश एंटीना। दूसरी चीज ये तुम्हारा डिश एंटीना हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है तुम्हारा सैटेलाइट, ये है तुम्हारा सैटेलाइट, ठीक है ना। और ये है तुम्हारा रिसीवर। यहाँ पर रिसीवर जो होता है ना वो तुम्हारा ये है तुम्हारा रिसीवर, ठीक है। हाँ, इस तरीके से, तो तुम्हारा ये है रिसीवर, रिसीवर, ठीक है। हाँ, ऐसे करके ये होता है। तो ये इस तरीके से इसका ये एप्लीकेशन होता है, ये इनके यूज होते हैं। जो सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट, ये जो रिसीवर होता है, सॉरी रिसीवर जो होता है यहाँ पर, अरे ये जो रिसीवर होता है, ये जो रिसीवर होता है ना, ये एक्चुअली में आपने देखा होगा कि बीचों बीच में लगा होता है। ये जो रिसीवर होता है ये बीचों बीच में लगा होता है। ये तावा जो होता है ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर की तरह वर्क करता है, कॉनकेव मिरर की तरह। लाइट आई और टकरा के वापस चली गई इस तरीके से, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? इसको डिश एंटीना में भी यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। तुम्हारा आगे है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर वाली चीजें हैं ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम लोग अपन इतना ही रखेंगे, और आगे और भी बहुत कुछ है, और तमाम सवाल हैं करने के लिए, ठीक है। तो वो सवाल भी हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कॉन्वेक्स मिरर
और साथ में इनकी फोकल लेंथ और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।